नमस्कार, आप देख रहे हैं शिफ्ट इंडिया और मैं हूं अविनाश कुमार। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी जानकारी दी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि बिहार में 3 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। पहला चरण 28 अक्टूबर को, वहीं दूसरे चरण की बात करें तो 3 नवंबर को और तीसरे चरण की बात करें तो 7 नवंबर को संपन्न होंगे। वहीं जब मतगणना की बात करें तो वो 10 नवंबर को संपन्न होंगे और चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इस बीच चुनावी जो दल है, राजनीतिक जो पार्टियां हैं, उन्होंने कमर कस ली है और चुनावी मैदान में अब पुरजोर ताकत के साथ उतर गई है। बात करें आरजेडी की तो आज आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बताया कि जिस तरह से पिछले 15 सालों में राज्य की जनता के साथ छल हुआ है, उसका बदला जनता अब सरकार से लेगी और इस चुनाव में अपना जो वोट है वो तेजस्वी यादव की सरकार को बनाकर और तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार की सरकार को बनाकर वो वोट देगी और जो 15 साल से ये सत्ता पर काबिज है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसे हटाने का काम करेगी। विशेष क्या कुछ कहा मृत्युंजय तिवारी ने, आप खुद सुनिए। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया। अब इस चुनावी महाभारत में बिहार की जनता तैयार है तेजस्वी सरकार बनाने के लिए। जिस तरह से पिछले 15 वर्षों से बिहार की जनता ने अपमानित महसूस किया है, जिस तरह से बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ है, जनादेश का अपमान हुआ है और इस डबल इंजन की सरकार ने अपना तो सत्ता सुख 15 वर्षों से भोग लिया, लेकिन बिहार की जनता की बदहाली दूर नहीं कर सकी ये सरकार में नौजवान जिस तरह से बेरोजगारी की मार से परेशान है, किसान बदहाली से परेशान है, हर ओर हाहाकार है, चित्कार है, भूख प्यास से लोग तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, बाढ़ की बदहाली है। और सत्ता में बैठे हुए लोग जब चुनाव आ गए तो अब ये असली मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। भावनाओं के उन्माद को फैला करके ये वोट लेना चाह रहे हैं, लेकिन जनता इस बार सजग है, इस बार जनता तैयार है। जनता सोच समझकर अपना भविष्य देख रही है तेजस्वी यादव जी में। नई सोच के साथ, नई उम्मीदों के साथ जनता के सामने एक ऐसा चेहरा है मुख्यमंत्री का नौजवान जो बिहार को बदलने का संकल्प ले चुका है। बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए तेजस्वी यादव जी ने जो संकल्प लिया है, हम सबका साथ, सभी जात पात, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को उनका वाजिब हक दिलाएंगे, बिहार का वाजिब हक दिलाएंगे। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक का दर्जा नहीं दिला पाई जो डबल इंजन की सरकार, वो विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज क्या दिला पाती। इसलिए बिहार की जनता इस बार सूद और ब्याज के साथ बदला लेने के लिए तैयार है। साथियों, हम बिहार के लोगों से अपील कर रहे हैं, साथियों जगो जगो की बज गई रणभेरियां, कमर कसो की बढ़ चलो स्वीकार के चुनौतियां। ये चुनौती है बिहार के लोगों के लिए। कोरोना संक्रमण काल में जो जिस तरह से चुनाव का घोषणा हुआ है, इस बार अपनी जान को भी बचाना है और इस सरकार को भी बदलना है और तेजस्वी सरकार को बनाना है। इसी संकल्प के साथ बिहार की जनता भी तैयार होगी और जनता के उम्मीदों पर, आशाओं पर, जनता के, बिहार की जनता के सपनों को साकार करने के लिए तेजस्वी यादव जी कमर कसकर तैयार हैं। तो ये थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो तेजस्वी यादव हैं वो लगातार किसान, बेरोजगार और राज्य के जो हालात हैं उसको लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं और इस चुनाव में यही प्रमुख मुद्दा होगा, युवाओं के रोजगार का मुद्दा होगा और पिछले 15 सालों में राज्य जो बैकफुट पर गया है उसका मुद्दा होगा, साथ ही बिहार के विकास का मुद्दा होगा। अब देखना यही होगा कि इस चुनाव में किस दल का जो नेतृत्व है और किसकी सरकार बनती है और किसकी जो मेहनत है इस चुनाव में रंग लाती है और बिहार के सत्ता पर कौन काबिज होता है। कैमरामैन मुन्ना के साथ अविनाश कुमार, शिफ्ट इंडिया, पटना।